कल मेरे पास आया था मेरा बच्चा, आके सम्मी के मैं काम को गया था, मैं बोल के 400 रुपए देके मेरे हाथ को चाय ला के देके मगरिब के करीब करीब वहां से चले गया उन्हें। ये वो कर लेता फिरता बाबा, घाट में सो जाता। पहले मेरा बड़े बेटे का बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? जायद है। क्या उम्र रहती? 21 है। आपको कब मालूम हुआ? अब भी 5 बजे। आज यहाँ छौनी डिवीजन में छौनी डिवीजन से मुतसिल कब्रस्तान सुल्तान कुछ एक लड़के का कत्ल हुआ बोल के इत्तला आई। अस्सलामुअलैकुम। हैदराबाद के ओल्ड सिटी से इंतहाई अफसोसनाक और दिल दहला देने वाली खबर सामने आ रही है, जहां एक 21 साल का नौजवान शेख जाहिद को बेरहमी के साथ कत्ल कर दिया गया और ये वाक़या पूरे इलाके में खौफ और बेचैनी का सबब बन चुका। यह हादसा आज 13 अप्रैल की शाम के वक्त तकरीबन 5 बजे के आसपास पेश आया, जब जाहिद को चंचलगुड़ा जेल के बिल्कुल सामने मौजूद सुल्तान दायरा कब्रिस्तान में निशाना बनाया गया। जाहिद, जो कि गुड़ी बोली इलाके का रहने वाला था, एक सीधा साधा और मेहनती लड़का बताया जा रहा है। अपने घर की जिम्मेदारियों को उठाता था और छोटे मोटे काम करके अपने घर वालों की मदद करता था। ये भी बताया गया है कि इनके वालिद का इंतकाल तकरीबन 5 साल पहले हो चुका था और ये एक ड्राइवर थे, जिसके बाद घर की जिम्मेदारियां जाहिद के कंधों पर आ गई थी और ये कभी होटल्स में मजदूरी करते थे तो कभी दूसरे छोटे काम करके गुजारा करते थे। इस वाक़े का सबसे दर्दनाक पहलू ये है कि जाहिद अपनी मौत से सिर्फ कुछ घंटे पहले ही अपने घर आए थे। यहाँ इन्होंने अपनी मां को 400 रुपये दिए और इनके लिए चाय लेकर आए, जिससे ये जाहिर होता है कि ये अपने घर वालों का कितना ख्याल रखते थे। इनकी मां ने आंसुओं के साथ बताया कि मगरिब के करीब जाहिद घर से निकले थे और उस वक्त सब कुछ बिल्कुल ठीक था। कोई झगड़ा या परेशानी की बात इनसे नहीं की गई थी और ना ही किसी ने सोचा था कि ये इनकी आखिरी मुलाकात होगी। आपको बता दूं कि शहर हैदराबाद के अंदर ऐसे वाक़यात के अंदर दिन ब दिन इजाफा होता जा रहा है और ऐसे वाक़यात में कोई कमी महसूस नहीं की जा रही है। माँ का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। साहिब के पास रहती, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो कल मेरे पास आया था मेरा बच्चा, आके सम्मी के मैं काम को गया था, मैं बोल के 400 रुपए देके मेरे हाथ को चाय ला के देके मगरिब के करीब करीब वहां से चले गया उन्हें। उसके बाद मेरे को कुछ भी बोला नहीं है। अलबत्ता 2-4 दिन पहले मैं यहाँ आई थी तो मेरे को शादी करा दो अम्मी बोला, तो मैं बोली बेटा तुम मेहनत करो, कमाओ करो, उसके बाद देखेंगे बोल के बोली। मैं मुझे नहीं मालूम भाई, मेरे को। क्या उम्र थी बच्चे की आपकी? मेरा बच्चा 19 साल का हुआ था। करते थे, कुछ पढ़ते थे? नहीं पढ़ते थे। क्या नाम था बच्चे का? जाहिद, शेख जाहिद था। काम करते थे? 4 दिन ऐसे पानी के काम को जाते थे, कोई ऐसा बॉर्ची के काम को बोले तो चले आते थे। इनके वालिद साहब क्या करते थे? इनके वालिद साहब ड्राइवर थे। उनका 5 साल होने आ रहा, बकरी डाई तो 5 साल होता इंतकाल होके। जो भी देखे अब किसी के ऊपर शक है आपको? नहीं, मेरे को हुकूमत से इंसाफ होना है, मेरे को इंसाफ होना है। मेरे बच्चे का कौन है वो सख्त से सख्त कार्रवाई करिए, जो भी है उनको कार्रवाई करिए। मौके के गवाहों के मुताबिक सुल्तान दायरा कब्रिस्तान के अंदर किसी बात पर झगड़ा हुआ था, जो धीरे धीरे इतना बढ़ गया कि जाहिद पर हमला कर दिया गया और उन पर इतनी शिद्दत से वार किया गया कि उनका चेहरा बुरी तरह जख्मी हो गया, जिससे यह अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हमला इंतहाई बेरहमी से किया गया था। हमला करने वाले अफराद वाक़े के बाद फौरन वहां से फरार हो गए और अभी तक पुलिस उनकी तलाश में लगी हुई है। क्या भी करता नहीं, ये वो कर लेता फिरता बाबा, घाट में सो जाता। पहले मेरा बड़े बेटे का बच्चा है। क्या नाम है बच्चे का? जायद है। क्या उम्र रहती? 21 है। आपको कब मालूम हुआ? अब भी 5 बजे। क्या करते थे क्या करते कुछ भी नहीं बेटे, ऐसे फिरता था, जो काम मिला वो कर लेते हुए। उनके वालिद साहब क्या करते मर गया। मेरा बेटा ऑटो चलाता था। 21 साल समझे बाबा। मेरा बच्चा चाय पी के गया, मेरे को भी पिलाया। मेरे को भी इंसाफ होना मेरे बच्चे का। ना जाए मेरे बच्चे को कौन मारे, अल्लाह। फोन आके लेके गया, नहीं मालूम। मेरी जी बढ़ता चुटको, मेरी तबीयत अच्छी थी, उन्हें चप्पल पहन के चले गया बाबा। भाई मेरी बच्ची की तबीयत खराब है, हम लोग रात दिन नींद नहीं। कानून से क्या चाह रहे हो? अल्लाह तुम कुछ भी करो, इंसाफ दे दो, बस इंसाफ दे दो। अच्छे के दुश्मन आते कोई भी? किसके मालूम भाई, लड़ाई हुई थी यहाँ कोई भी नहीं बात, सबसे मिलकर बैठता था, चले जाता था। रात दिन घर में कब टिकता या खा लिया, नहीं तो वाटो में वहाँ सो जाता था बाबा। ऐसा कोई नहीं है जी बाबा। बाहर क्या क्या कर लेता मेरे को नहीं मालूम। मलकपेट के तरफ दोस्त था, इधर उधर फिरता था। हमें आंखों से देखे नहीं, उन्हें आता नहीं था दोस्तान के साथ, खाली चले जाता था। 10 रुपए दो, 20 रुपए दो बोलता था, ले ले।
अब यहाँ बैठे से बच्चे सब पहचानते थे उसको, क्या नहीं करता क्या करता, किसी से लड़ा ना तोड़ा, कौन दुश्मन थे क्या कर दिए नहीं मालूम मेरे को। बच्चे के माँ बाप उसकी अम्मी अभी मैं दादी हूँ ना बेटा, मेरे माँ उसकी अम्मा है, उन्हें बीमार है, उन्हें साहब के घर में करतन दे तो उसको खाना मिलता है, उन्हें साहब करना पड़ती, उन्हें वो काम उसको मुश्किल नहीं जाता। कल जब इलाके के लोगों ने यह मंजर देखा तो फौरन पुलिस को इतला दी गई, जिसके बाद पुलिस टीम तुरंत मौके पर पहुंची और पूरा इलाके को घेरा ले लिया ताकि कोई सबूत जाया न हो। सिक्योरिटी ऑफिशियल्स ने भी सख्ती के साथ लोगों को कब्रिस्तान के अंदर जाने से रोका ताकि क्राइम सीन महफूज रहे और तहकीकात में किसी की रुकावट पैदा न हो। इस कत्ल का मुकदमा मदननापेट पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया है और पुलिस ने मुकम्मल तहकीकात का आगाज कर दिया है ताकि इस जुर्म के पीछे की असल वजह और मुल्जिमान तक पहुंचा जा सके। स्टेशन हाउस ऑफिसर SHO P अंजनेलो ने इस वाक़े की तस्दीक करते हुए कहा है कि कत्ल हुआ है, लेकिन उन्होंने मजीद तफसील देने से इनकार कर दिया और कहा कि तहकीकात जारी है और जब तक तहकीकात मुकम्मल नहीं होती तब तक वो कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। मुताल्लिक़ बच्चा जिसका नाम जाहिद है और उसके वालिद का नाम कुछ आबिद है, तो पता चला कि यहाँ पर क्या कर रहे थे एग्जैक्ट नहीं मालूम हमको। अभी पुलिस ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, पुलिस डेड बॉडी को रिकवर कर ली है और उस्मानी हॉस्पिटल को भेज दिया गया है। जैसा ही हमको इत्तला मिलेंगी तो हम फिर आपको बताएंगे क्या वजह से ये कत्ल किया गया है। एग्जैक्ट अभी पुलिस ऐसे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, तो पता नहीं क्या रीज़न से कत्ल हुआ है, मगर यहाँ सुल्तान दायरे में इस लड़के का नाम जाहिद नामी लड़के का नाम जाहिद नामी लड़के। फिलहाल इस कत्ल का मोटिव अभी तक साफ नहीं हो सका है। यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है कि आखिर जाहिद को किस वजह से निशाना बनाया गया। इलाके के लोग इस बात पर सख्त परेशान और खौफजदा है कि ऐसे वाक़यात उनके पास हो रहे हैं और मुलजिम अभी तक आज़ाद घूम रहे हैं। जाहिद के घर में इस वक्त गम का माहौल है। इनकी मां और दादी का रो रो कर बुरा हाल है, जिसमें वीडियो में आपने देखा है। वो सिर्फ इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। जाहिद की मां ने कहा है कि उन्हें बिल्कुल नहीं पता कि उनके बेटे के साथ ये सब किसने किया, क्यों किया, लेकिन वो हुकूमत से दरख्वास्त करती है कि जो कोई भी इस जुर्म में शामिल है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और उनके बेटे के लिए इंसाफ दिया जाए। मां ने यह भी बताया कि जाहिद ने कुछ दिन पहले अपनी शादी की बात की थी, जिस पर उन्होंने उनसे समझाया कि पहले मेहनत करो, अपना मुस्तकबिल मजबूत करो, फिर शादी के बारे में सोचेंगे। और आज वही बात इनके दिल को और ज्यादा दुख दे रही है कि जिस बेटे ने अपनी जिंदगी के ख्वाब देखे थे वो आज इनके बीच नहीं रहा। ये वाकया सिर्फ एक कत्ल का नहीं है बल्कि पूरे घर के लिए तबाही का पैगाम है, जहां एक मां ने अपना जवान बेटा खो दिया और घर का सहारा हमेशा के लिए छिन गया। हैदराबाद के अंदर हर तरफ चेकिंग की जा रही है, मिशन चबूतरा चलाया जा रहा है, हर वो कोशिश की जा रही है जिससे कत्लों को रोका जा सके, लेकिन कत्ल रुकने का नाम नहीं ले रहे। तो ये थी इस मामले की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।